हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी है। ओके, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, वैसे ही लेना है आपको। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए ये समय। ओके, एक कार्ड खुद ही आया है आपके लिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, जजमेंट, and the star. Okay, so overall yes, it's a positive time. Okay, साथ ही सेलिब्रेशंस हैं, गेट टुगेदर है, लोगों से मिलोगे जुलोगे, एनर्जेटिक रहोगे, काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, सक्सेस भी मिल रही है आपको, कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि एक ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस का टाइम आपकी लाइफ में भगवान जी यहाँ आपको कह रहे हैं कि अब खुद को बदल लो। ओके, कुछ चीज़ें आपको अपने अंदर चेंज करनी पड़ेंगी, तब आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, वो पर्सनल चीज़ें भी हो सकती हैं, कोई हैबिट हो सकती है आपकी, या कोई जॉब है, करियर है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। लेकिन आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन कहूँ तो ओके, वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी स्टार्ट होने जा रही है लाइफ की। मतलब चीज़ें बहुत बदलेंगी। जैसे आप पहले थे, मान लो जॉब की बात है, वहाँ पे कुछ चेंजेस आपको करने पड़े, ठीक है, जॉब ही चेंज कर लो। अगर आपका कुछ थिंकिंग पैटर्न्स थे तो उन्हें आपको चेंज करना पड़ेगा। काम करने के तरीके चेंज कर रहे हो, ओके। और यहाँ आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली, मतलब कि भगवान जी कह रहे हैं अब आपको जो करना हो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आप करो। मैं आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। ओके, एक वार्निंग की तरह कहूँ तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। अगर तुम्हें अपनी लाइफ बदलनी है, तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं है अपनी लाइफ से, अपनी चीज़ों से अभी, कि मुझे ये नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, देन आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ओके, पॉजिटिवली चेंज करना पड़ेगा, नेगेटिवली मत सोचना। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बोल रहे हैं। ओके, फाइनेंसेस की बात करते हैं पहले एंड आपके करियर की। देखो, फाइनेंसेस करियर में आप बहुत मेहनत कर रहे हो काफ़ी टाइम से, और इस टाइम में भी आप मेहनत करते हो दिखाई दे रहे हो। अगर आपका कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है तो नज़दीक हो आप अपने गोल के, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा डिले है। ओके, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। एक कहूँ ना कि सक्सेस पूरी तरह से मिल रही है, पूरा गोल अचीव हो रहा है, नहीं वो चीज़ नहीं है, बट यस प्रोग्रेस आपकी ज़रूर होगी। ओके, और साथ ही आप किसी चीज़ को लेकर थोड़े से स्ट्रेस में भी दिखाई दे रहे हो, डीपली थिंकिंग कर रहे हो कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व करूं मैं। वो रिलेशनशिप की भी हो सकती है, आपकी करियर की हो सकती है, मतलब कि बिजनेस, जॉब, काम कैसे कंप्लीट करने हैं, ये सब चीज़ें हैं जिन्हें आप बैलेंस में करने की कोशिश करोगे और कर लोगे। ओके, अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलोगे, एक हार्ट एंड माइंड के बीच में आपका बैलेंस बना रहेगा, दिल और दिमाग के बीच में आपका संतुलन बना हुआ दिखाई दे रहा है। डेस्टिनी आपका फुल सपोर्ट करेगी, ग्रोथ आपकी बढ़ रही है, नेचर से कनेक्ट रहो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। और साथ ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और सेलिब्रेशंस यस यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहे हैं कि आप कुछ सेलिब्रेट करोगे इस टाइम में, लोगों से मिलोगे जुलोगे जिनसे यूजुअली आपका मिलना नहीं होता आसानी से, मे बी ड्यू टू बिजी शेड्यूल एसेट्रा, जो भी चीज़ें हैं। बट यस यहाँ पर आपके लिए गेट टुगेदर है, ओके। दोस्त भी हो सकते हैं, रिलेटिव भी हो सकते हैं, और आप उनके साथ बहुत इंजॉय करोगे, खुश रहोगे, पार्टी वगैरह ये सब चीज़ें आपके लिए दिखाई दे रही हैं। रिलेशनशिप में आप खुश रहोगे। हो सकता है कि आप अगर शादी के रिगार्डिंग कोई रिश्ता देख रहे हैं तो वहाँ आपकी बात भी फिक्स हो जाए, बन जाए। पार्टीज़ है यहाँ पर आपके लिए, ओके। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का क्या रहेगा, अपना बहुत ही मतलब कि रहेगा आपका कुछ का कि आप भगवान के आगे चाहे मन में बोलो, किसी भी धार्मिक जगह, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कहीं भी आप जाकर बोलो, या मन में बोलो, घर में बैठकर बोलो, लेकिन आप हाँ भगवान से ज़रूर कहोगे कि वाई मी, ऐसा है यहाँ पर, ओके। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ पर आपकी स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है, ओके। आप कहोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। या एक बार होता है ना कि मैं इतने टाइम से इस चीज़ के लिए मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मुझे इसका अभी तक वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिला है जो मुझे मिलना चाहिए था। तो भगवान जी यहाँ पर आपकी मतलब कि बात सुनने के लिए आए हैं, या आपको अलर्ट करने के लिए आए हैं कि यस आई एम लिसनिंग टू यू, और अब आपको खुद को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अच्छे से काम करो, अच्छे कर्म करो, मेहनत करो, यू विल गेट द रिज़ल्ट, ओके। आपको रिज़ल्ट ज़रूर से मिलेगा। अपने इमोशंस को प्लीज़ बैलेंस में करके चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। नंगे पैर घूमो, वॉक करो, और पानी ठीक क्वांटिटी में पीना। अल्कोहल प्लीज़ अवॉइड करना पार्टीज़ वगैरह में इस टाइम में, अदरवाइज़ किसी तरह का आपको जो है लॉस हो सकता है। अगर कोई लीगल मैटर है देन वो आपके फेवर में थोड़ा सा कहूँ तो मतलब कि जाने के चांसेस हैं। आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो और इस टाइम में भी आप जो है मेहनत करोगे। आप में से कुछ लोग शायद अब्रॉड जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, किसी का, बहुत कम लोगों का ही मैं कहूँगी, बहुत ज़्यादा का नहीं यहाँ पे कि काम बन जाएगा, बट ये कुछ एक दो लोगों का ये जो है काम ज़रूर बन जाएगा अब्रॉड जाने से रिलेटेड, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, ओके। प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर आपका कहा जाए, अगर आप मैरिड हैं और बेबी प्लान कर रहे हैं देन यस इट्स गुड टाइम फॉर यू, और मे बी हो सकता है आपको गुड न्यूज़ मिल जाए कि आपने बेबी कंसीव कर लिया है। अपने चक्रास को बैलेंस करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। यहाँ पर एनर्जीज कैसी रहेंगी मकर राशि की। साउथ नोड, कंफर्ट जोन, कंफर्ट टोन, रेजिस्टेंस, फियर ऑफ द न्यू, क्लिंचिंग टू ओल्ड वेज और सिचुएशंस, ओके। अगर आप एक पैटर्न, थिंकिंग पैटर्न आपका एक क्रिएट हो चुका है कि नई चीज़ें ऐसी ही होती हैं, किस्मत ऐसी ही होती है, लोग ऐसे ही होते हैं, तो इस चीज़ को आपको चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज़ ये जो सोच है ना, ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है, यहीं पे हमें अटके रहना है, हमें अपने इस चीज़ से बाहर नहीं निकलना है, हमें कंजर्वेटिव थिंकिंग नहीं तोड़नी है। देन आप एक रेजिस्टेंस ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में खुद से, ओके। क्योंकि आपको नहीं पता सक्सेस आपकी किस दरवाजे से कब शुरू हो जाए, कब आपकी एक सोच आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर दे, ओके। तो यहाँ आप जो है किसी तरह का रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। आप नई चीज़ों को करने से डरोगे, लेकिन आपको वो नई चीज़ करनी पड़ेगी। यही लास्ट कॉलिंग है देखो भगवान जी की तरफ से कि यस यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, अदरवाइज़ आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, वो सक्सेस आपको
आपको नहीं मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हो और जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, अगर आप पुराने ही पैटर्न से, पुरानी चीज़ों से ही चलते रहोगे अपनी लाइफ में, देन आप एक रेजिस्टेंस ब्लॉक्स क्रिएट करोगे अपनी लाइफ में। ओके, और फिर आप कहोगे मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। क्या आपने उसे पाने की कोशिश की? क्या आपने अपनी कंजर्वेटिव थिंकिंग को बदला? कहीं नहीं। आपको चाहिए जैसे कि लोग होते हैं ना, लड़के लड़कियां, मान लो शादी की बात है, ठीक है, लड़कियां चाहती है शिव जैसा पति हो, क्या खुद आप पार्वती जैसी हैं? या लड़के चाहते हैं मेरी बीवी पार्वती जैसी हो? क्या आप खुद शिव हैं? क्या आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो आप वो चाह रहे हो? ठीक है, पहले आप खुद को चेंज करो, देन आप ऑटोमेटिकली वैसा इंसान, वो सब चीज़ें अट्रैक्ट करोगे जो आप चाहते हो। ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान रखो अंदर से सही होना है। एक्सटर्नल ब्यूटी सिचुएशंस, कार्मिक पार्टनर, फ्रेंड्स, फैमिली, वर्क, अदर पीपल, ऑब्लिगेशंस। यस, लोगों से आपका देखो मिलना जुलना तो होगा इस टाइम में। आप में से कुछ लोग किसी कार्मिक पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हो जहां आपको बहुत ही पेनफुल सिचुएशंस भी फील हो सकती हैं या हो रही होंगी ऑलरेडी, तो आपको उससे जो है बाहर निकलना पड़ेगा। किसी भी तरह से निकलो, भगवान जी आपको खुद रास्ता दिखाएंगे। ओके, कोई फ्रेंड्स, फैमिली, वर्क, किसी वजह से ना आपकी चीज़ें जो है, आपकी लाइफ बहुत प्रभावित हो रही है। या तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये वाली बातें ना आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। उस वजह से आपने आज तक कभी अपनी लाइफ में कोई जो है बोल्ड डिसीजन लिया ही नहीं है। ओके, बोल्ड डिसीजन अगर आपने नहीं लिया है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका रहता है मुझे लोग कैसे जज करेंगे अगर मैंने ये चीज़ कर ली लाइफ में। ठीक है, अगर मैंने ये नहीं करा तो क्या कहेंगे दोस्त, लोग, ये वो। इन सब चीज़ों में आप बहुत स्टक हो, बाहर निकलो इन सब चीज़ों से। ओके, इन एक्सटर्नल फैक्टर्स से प्लीज़। प्रेजेंट, अट्रैक्टिंग ग्रैटिट्यूड, अबंडेंस, प्रोएक्टिविटी, ट्रैंक्विलिटी एंड सक्सेस। ओके, अगर आप अच्छी चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको पास्ट को जो है छोड़ना पड़ेगा पीछे ही। क्या हो गया, आप उसको नहीं बदल सकते। ठीक है, आप अगर आप सोचते रहोगे मैंने ये गलती की, मैंने ये करा, वो करा, देन आप जो है क्या पास्ट को चेंज कर सकते हो? नहीं। आपके हाथ में ओनली प्रेजेंट है, जिसमें आप अब एक्शन लो, चीज़ों को चेंज करो। ओके, फ्यूचर की भी बहुत टेंशन मत लो। आपको नहीं पता अगले 2 मिनट बाद क्या चीज़ें हो जाएंगी, भगवान जी क्या दिखा देंगे हमें, नहीं पता ना। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट करना, रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने हैं, सो थैंकफुल रहो हर उस रिलेशन के लिए जो आपको बहुत अच्छी चीज़ें देता है, ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में। ओके, किसी के प्रति कोई नफ़रत नहीं रखनी है, ये ध्यान रखो। मनी अट्रैक्ट करनी है, जो भी आपकी करंट इनकम है उसके प्रति थैंकफुल रहो। जो पैसा बचपन से लेकर आज तक आपके ऊपर खर्च हुआ है, उस एक एक पैसे के प्रति थैंकफुल रहो। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट, सक्सेस, अचीवमेंट, हैप्पी आउटकम। यस, अगर आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी आएगी, अबंडेंस भी आएगी, आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी और आपको खुशियाँ मिलेंगी। ओके, आपको आपकी मेहनत का जो फल है ना वो मिलेगा। तो प्रेजेंट में रहो और एक्सटर्नल फैक्टर्स जितने भी हैं ना, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा है वैसा, जजमेंटल अगर आप खुद हो और आपको है लोग क्या कहेंगे, तो प्लीज़ देन आप लोगों के हिसाब से ज़िंदगी जियो, आप नहीं कर पाओगे फिर। ओके, और अगर कुछ अच्छा पाना है देन आपको कहीं ना कहीं तो बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा। ओके, नोटिस हु इज़ देयर इन योर वर्स्ट टाइम्स, दिस इज़ योर ट्रू फ्रेंड। अगर आप जानना चाहते हो कि कौन आपका सच्चा दोस्त है, देन आपको ये याद करना चाहिए कि आपके बुरे वक्त में कौन आपके साथ खड़ा था। टाइम इज़ प्रीशियस, स्पेंड इट वाइसली। समय बहुत कीमती है, इसका सदुपयोग कीजिए, इसको बेकार की चीज़ों में खर्च नहीं करना है। लाइफ इज़ शॉर्ट, लिव टू द फुलेस्ट। जीवन बहुत छोटा है, इसे जितना आप खुश होकर जियोगे उतना अच्छा रहेगा। सेव सम ऑफ योर
ऑप्टिमिज्म फॉर द डे व्हेन यू फील लो। ओके, अपने आप को पॉजिटिव करो। जब भी आपको लगे कि आप लो फील कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, आपको लैक ऑफ एनर्जी जैसा कुछ भी फील हो, तो आपको पॉजिटिव होना है। ओके, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में देन आप सोचना स्टार्ट कर दो कि क्या अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं जो भगवान जी ने आपको दी हैं। रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स इज़ नेसेसरी बिकॉज दे ब्रिंग सो मच विजडम विद दैम। आपको अपने से बड़े बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है। वो हमसे ज़्यादा कहीं ना कहीं बुद्धिमान है लाइफ में। ओके, तो उनकी इज़्ज़त ज़रूर करना, किसी को जज मत करो। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।